हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज 17 जनवरी 2022 को आपके सामने DSSB के द्वारा फर्स्ट कॉल नोटिस इशू किया गया है TGT सोशल साइंस मेल, जिसका पोस्ट कोड है 39/21। तो देख लीजिए इन कैंडिडेट्स ने जो जो गलतियां की हैं ई-डोजियर को फिल करने में। आप सभी साथी उन गलतियों को ना दोहराइएगा, बार बार आपको सचेत किया जा रहा है। आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और दूसरे की गलतियों से सीखते रहिए। चलिए एनालाइज कर लेते हैं क्या क्या गलतियाँ हैं और हमें कौन कौन सी गलतियों से बच के रहना है, ताकि आपके लिए ऐसा कोई नोटिस ना आए जिसको लेकर आपको बाद में परेशानी हो जाए। चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। दिस इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ द नोटिस नंबर 75, जो डेट थी 15 दिसंबर 2021 को 75 नंबर का नोटिस इशू किया गया था, जिसके अंदर ई-डोजियर के लिए कॉल की गई थी। 1085 कैंडिडेट बुलाए गए थे, मगर यहाँ पर जो ई-डोजियर अपलोड किए हैं वो केवल और केवल 1029। तो यहाँ पर सीधा सीधा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं कि 56 कैंडिडेट ऐसे हैं यहाँ पर 56 जिन्होंने ई-डोजियर फिल ही नहीं किया है। अब यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे 1085, उसमें से आप माइनस कर दीजिए 56। अब यहाँ पर जो केवल और केवल जो फाइट में है 1029 कैंडिडेट ही हैं, क्योंकि जो ई-डोजियर फाइल नहीं करता है उनको DSSB डायरेक्ट कैंसिल कर देता है कैंडिडेचर, उनको कोई भी चांस आगे नहीं मिलने वाला है। तो आप ऐसी गलती मत करना। देखिए गलती भले ही हुई हो, ये जो आपके सामने नीचे 92 कैंडिडेट्स की अभी हम लिस्ट ये पढ़ने वाले हैं, इन्होंने भले ही गलती कर दी हैं, इनको DSSB एक चांस और दे रहा है। फर्स्ट कॉल का मतलब ये है ई-डोजियर फिल करो। यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं भी कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर दिन मिले हैं 18 से लेकर 27, तो यहाँ पर 9 डेज़ आपको 9 to 10 डेज़ हैं ये जो आपको गिवन है मिले हैं भाई। इसमें आप अपनी गलतियाँ जो भी आपका रिमार्क इशू किया गया है उनको सुधार लीजिए, ठीक है ना। इन गलतियों को सुधार लें। अगर आपने फाइल नहीं किया तो उसमें कोई भी अब आपको चांस नहीं मिलना। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ई-डोजियर ज़रूर फिल करें, कंप्लीट करें, ताकि आपका कैंडिडेचर कैंसिल ना हो। हमें अपना कैंडिडेचर बचाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स आप 10 दिन और मिल गए ना, अभी इसमें फिल कर लीजिए। देखिए कैंडिडेट्स ने क्या क्या गलती करी है। नंबर 1, कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड OBC शोइंग कास्ट नोटिफाइड इन बिहार स्टेट। देखिए बार बार हम आपको बताते हैं कि जी OBC जो है केवल और केवल दिल्ली का ही वैलिड है। तो आप ये गलतियां कर देते हैं साथियों, ये गलतियों से बचो। या तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो आपको ये शो करेगा जी आप 1993 से दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, तो आप OBC में अप्लाई करिए। अदरवाइज इस कैटेगरी को छेड़िए ही मत। अब इस कैंडिडेट को क्या किया जाएगा जी, जनरल कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा, क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। इन्हें चांस मिल रहा है 10 दिन का कि आपके पास कुछ है जो आप प्रूफ कर दें कि आप दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं तो ठीक, अदरवाइज आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जनरल में। सेकंड कैंडिडेट का क्या रिमार्क आया है, कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड EVS सर्टिफिकेट वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22। देखिए इन्होंने 20-21 का लगाया होगा अपना EWS का, और इन सब रिक्वायर्ड जो किया गया है 21-22 का। अब ये आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए, EWS का जो सर्टिफिकेट इशू होता है ये केवल और केवल मार्च तक वैलिड रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मार्च तक। यदि आपने 21-22 में इशू कराया है तो 22 के मार्च तक रहेगा वैलिड। यानी कि जो एप्लीकेशन की आपकी डेट थी लास्ट, यदि वो मार्च से पहले है उस साल की तो आपका वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड है। अब कैंडिडेट जो क्या करते हैं गलतियां, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं इस पॉइंट को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि OBC और EWS के ही आपको सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मिलने वाले हैं। देखिए इन्होंने अपना जो ई-डोजियर भरा होगा उसके अंदर 20-21 का सर्टिफिकेट लिया होगा EWS का, 20 और 21। अब 21 का जो सर्टिफिकेट था EWS की हम बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल मार्च तक ही वैलिड था। यदि मार्च के बाद फॉर्म निकले तो अब ये भाई ये वैलिड नहीं रहा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, EWS का सर्टिफिकेट यदि मार्च के बाद आपने फॉर्म भरा है तो ये इनवैलिड है 20-21 के लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं तो वैलिड कौन सा रहेगा भाई, 21 और 22 का। तो आपको 21-22 का बनवाना था, जो मार्च जो अभी ईयर चल रहा है मार्च 2022 तक वैलिड होता, तब आप इसके लिए अप्लाई करते। तो अब इन कैंडिडेट को भी क्या किया जाएगा, जर्नल में काउंट कर लिया जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कैंडिडेट थर्ड। इन्होंने कैंडिडेट अपलोडेड सर्टिफिकेट शोइंग कास्ट इन बिहार। थर्ड में भी यही है जो फर्स्ट के अंदर था, बिहार का इन्होंने प्रूफ डाल दिया। फोर्थ को देखते हैं,
कैंडिडेट डायरेक्टेड टू अपलोड प्रूफ बीइंग डिपार्टमेंट कैंडिडेट इन पैरा नंबर 7 एडवर्ट। देखिए पैरा नंबर 7 में जो एडवर्टाइजमेंट का है उसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं। अगर आपने एज ए डिपार्टमेंट कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन लिया है तो आपको ये शो करना होगा, यानी कि यदि आप एज ए गेस्ट टीचर दिल्ली गवर्नमेंट में, यहाँ सीधा सीधा रिलेशन है, यदि आप एक गेस्ट टीचर वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पर शो कीजिए, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए पॉइंट 6 में ये कह रहा है ओबीसी, यहाँ पर भी बिहार का है। अरे भाई आप बार बार वही गलती कर रहे हैं। देखिए 7 में भी 21-22 का रिक्वायर्ड ईडब्ल्यूएस मांगा गया है। पॉइंट नंबर 8 ये थोड़ा अलग है, इसको देख लेते हैं। कैंडिडेट ने कंप्लीट बीएड डिग्री कट ऑफ डेट के बाद की है, यहाँ पर उन्हें ये एक अलग गलती है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड प्रूफ ऑफ कंप्लीटिंग बीएड डिग्री बिफोर कट ऑफ डेट। तो इन्होंने यहाँ पर अपनी जो डिग्री की है बीएड की वो बिफोर कट ऑफ डेट नहीं की है, आफ्टर कट ऑफ की है। ये इनको मांगा गया है कि यदि बिफोर कट ऑफ डेट है तो शो करें। 9 पॉइंट के अंदर देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड ओबीसी सर्टिफिकेट कास्ट नोटिफाइड इन राजस्थान। देखिए राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, सब के सब यहाँ पर निकाल दिए जाएंगे आप, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 यहाँ पर भी ओबीसी है, इन्होंने हरियाणा का शो किया है। फिर 11 में भी ओबीसी है, यूपी का शो किया है। 12 में भी ओबीसी है जो यूपी का है। तो ये सारे के सारे आपके कैटेगरी के रिगार्डिंग कैंसिल कर दिए जाएंगे, आपको डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा जनरल कैटेगरी में यदि आप उसका क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो, अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथियों अभी आपने ओबीसी से फिल किया है तो ही आप यहाँ पे कट ऑफ में आ रहे हैं। यदि आप क्राइटेरिया ऑफ जनरल कट ऑफ पार नहीं करते हैं तो आप सीधे कैंसिल हैं, ये मान के चलें। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगा है आपसे 21-22 का। देखिए यही दो सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ मिल रही हैं कैंडिडेट की, सिर्फ यही दो गलतियाँ हैं। पॉइंट नंबर 14 कैंडिडेट इज डायरेक्ट टू ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर 21-22, वही ईडब्ल्यूएस। अब पॉइंट नंबर 15 में थोड़ा अलग लग रहा है, उसको देख लेते हैं। कैंडिडेट इज अपलोडेड ओबीसी फॉर पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, ये गलती हो गई इनसे कि इन्होंने सेंट्रल का ओबीसी फिल कर दिया, तो यहाँ पर सेंट्रल ओबीसी भी नहीं चलेगा। दिल्ली गवर्नमेंट में दिल्ली गवर्नमेंट का ही चलेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यदि आपके पास दिल्ली गवर्नमेंट का ओबीसी है तो उसे अपलोड करें, जिसका भी ये रोल नंबर है। और एक और आया है इनके पास, 2 रिमार्क आए। कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड डिग्री या मार्क बीए इंग्लिश, ही इज डायरेक्टेड टू अपलोड प्रूफ ऑफ स्टेटिंग सोशल साइंस सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल। देखिए इनकी जो ग्रेजुएशन है, आप आरआर रूट जरूर चेक कीजिए। आरआर से रिलेटेड हमने अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का एक लिंक गिवन है, उस लिंक को चेक करें और उस लिंक को अच्छे से पढ़ें कि आपको एसएसटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन के अंदर। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन के अंदर जो सब्जेक्ट हैं वही हमारे मैटर करते हैं टीजीटी के लिए। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं टीजीटी का, तो एक बार सभी साथी आरआर चेक कर लें। ये आरआर अवेलेबल है हमारे edudel.nic.in पर, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। और साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, आगे शेयर ज़रूर करना। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो कृपया करके इसको अपने प्यार से मोटिवेट ज़रूर करते रहना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 16 के अंदर कैंडिडेट ने आरआर रूल के अकॉर्डिंग अपनी बीएड एज पर उनके गाइडेंस के अनुसार नहीं है। क्या इशू है इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड बीएड डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एज पर आरआर। वही आरआर का जो मैंने बताया आपको, आरआर के रिगार्डिंग आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो के लिंक अवेलेबल हैं उसे ज़रूर चेक करें ताकि आपको आगे इससे काफ़ी हेल्प मिल जाए। कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बिफोर कट ऑफ डेट। देखिए, यदि आप डिसेबल हैं, जो भी हैं, तो आपको जो भी सर्टिफिकेट है भाई वो कट ऑफ डेट से पहले का ही अपलोड करना है, अदरवाइज कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। 18 पॉइंट में कह रहा है कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड ओबीसी सर्टिफिकेट बिहार, ये भी नहीं चलने वाला है। देखिए, अब मैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का पढ़ने वाला नहीं हूँ, सीधा सीधा बताने वाला हूँ। ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर बीएड कट ऑफ डेट है, इसको ध्यान रखिएगा। बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है साथियों। देखो, ये ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस यहाँ फिजिकल जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है बिफोर कट ऑफ डेट चाहिए।
पॉइंट नंबर 14, B.Ed डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट प्रूफ पासिंग ईयर बिफोर कट ऑफ डेट मांगे गए हैं। आप अपनी ग्रेजुएशन और B.Ed को बिफोर कट ऑफ डेट है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये सभी के सभी डोजियर जो फिल किए हैं ये खतरे में पड़ने वाले हैं, जैसा भी देखने में लग रहा है। कैंडिडेट 25 जो हैं ये कह रहे हैं डायरेक्ट टू EWS, देखिए यहाँ पर भी वही है, और डिसेबिलिटी बिफोर डेट का चाहिए, 27 के अंदर है। EWS चाहिए आपको 21-22 का, 28 में भी EWS चाहिए 21-22 का। पॉइंट नंबर 29 ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको देख लेते हैं। देखिए अब ये पॉइंट नंबर 29 जो है, इसमें कैंडिडेट इज डायरेक्ट टू अपलोड ग्रेजुएशन एंड B.Ed डिग्री मार्क्स एज RR फॉर TDD सोलर साइंट एडवर्टाइजमेंट नंबर ये यहाँ पर शो किया गया है। इनके RR आप देख लीजिए, RR के लिए जो बेस्ट वीडियो आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से चेक कर लें, ठीक है। RR ज़रूर चेक करें, अगर उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है तो भी आप इस पोस्ट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अभी हम 30 और ये 31 में कैंडिडेट से EWS के रिगार्डिंग है, 32 EWS और 33 में जो है PHSC जो सर्टिफिकेट है आपके डायरेक्ट टू अपलोड बिफोर कट ऑफ डेट यहाँ मांगे गए हैं। 34 के अंदर आपसे मांगा गया है B.Ed डिग्री जो है आपकी बिफोर कट ऑफ डेट होनी चाहिए। 35 के अंदर कैंडिडेट OBC जो इनका यूपी का है और EWS 21-22 का नहीं था। 36 के अंदर कैंडिडेट OBC देखिए बिहार के हैं, ये राजस्थान के हैं, ये EWS है 38। बार बार वही गलती रिपीट हो रही हैं। अब 39 के अंदर SC सर्टिफिकेट जो मांगा है वो बिफोर कट ऑफ डेट का मांगा है। 40 के अंदर कैंडिडेट अपलोडेड सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्होंने भर दिया है, दिल्ली गवर्नमेंट का OBC इनको भरना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सेंट्रल भी नहीं चलने वाला है आपका, OBC के रिगार्डिंग, सिर्फ और सिर्फ OBC के रिगार्डिंग। 41 में GNCT एक्सपीरियंस मांगा है, इन्होंने एज ए गेस्ट टीचर अप्लाई किया होगा, तो गेस्ट टीचर्स को आपको अपने HOS से अटेस्टेड जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है एक्सपीरियंस का वो यहाँ पर अपलोड करना है। 42 कैंडिडेट डायरेक्ट टू EWS बिफोर कट ऑफ डेट EWS, और यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी बिफोर कट ऑफ डेट। 45 के अंदर हिंदी एज ए सब्जेक्ट, देखिए एक आपके पास हिंदी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी उसके लिए रिकॉल रिमार्क आ गया है। हिंदी मस्ट है, 8वीं तक कम से कम आपने पढ़ी हो, 8वीं के बाद 10वीं 12वीं कहीं भी आपने 1 साल पढ़ा है हिंदी को एज ए सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट, तो आप उसको यहाँ पर ज़रूर लगाइए, अदरवाइज़ रिमार्क आएगा ही आएगा, इसको हल्के में ना लें। 46 कैंडिडेट इज डायरेक्ट टू अपलोड प्रूफ एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में अप्लाई कर दिया तो भैया उसका सर्टिफिकेट लगाएं। EWS बिफोर कट ऑफ डेट चाहिए। 48 OBC सर्टिफिकेट राजस्थान का है, नहीं चलेगा। PHOH देखिए पॉइंट नंबर 49 है, जिसके अंदर कैंडिडेट को जिन्होंने PH कैटेगरी से अप्लाई किया है बिफोर कट ऑफ डेट का सर्टिफिकेट चाहिए। 50 के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट इन्हें फाइनल ईयर की अपलोड करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितने भी हमें 3 साल की डिग्रियां होती हैं वो अपलोड करनी होती हैं, फर्स्ट सेकंड फाइनल सभी की डिग्री, और आपको मार्कशीट अपलोड करनी होंगी। 51 के अंदर आप देख लें कैंडिडेट को SC सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट, EWS, OBC जो हैं ये बिहार राजस्थान और बिहार के जो अपलोड कर रहे हैं नहीं चलेंगे। 57 में जो EWS में बार बार कह रहा हूँ ये 21-22 का चाहिए आपको, 21-22 का है तो ही चलेगा। और कैंडिडेट को जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है बिफोर कट ऑफ डेट लगाना है। 58 के अंदर OBC सर्टिफिकेट जो है आपका बिहार का नहीं चलने वाला है, इसको ठीक कर लें। और यहाँ पर 59 के अंदर सेंट्रल OBC आपको लगाना है भैया, और तभी वो चलेगा, दिल्ली सेंट्रल आपने जो लगाया है वो नहीं चलेगा, दिल्ली गवर्नमेंट का OBC लगाएं जब भी चलेगा। 61 के अंदर EWS 21-22 का मांगा है, 21-22 का EWS मांगा है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर आपको EWS सर्टिफिकेट देना है, और यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है बिफोर कट ऑफ डेट का है। 63 के अंदर आपको 8th क्लास तक आपने हिंदी पढ़ी है उसका प्रूफ लगाना है। 64 के अंदर EWS बिफोर
कट ऑफ डेट, बिफोर कट ऑफ डेट EWS 66 के अंदर आपको यदि आपने एक्स सर्विसमैन आपने अप्लाई करा है उसका सर्टिफिकेट लगाएं। बिफोर कट ऑफ डेट 21/22 EWS सर्टिफिकेट, अगेन EWS सर्टिफिकेट। और यहाँ पर B.Ed की जो डिग्री है 69 में ये मांगी गई है, कंप्लीटिंग B.Ed बिफोर कट ऑफ डेट। यदि आपकी B.Ed कट ऑफ डेट है तो ये आप एलिजिबल हैं। 70 के अंदर इन्होंने जो OBC सर्टिफिकेट लगाया है वो UP का लगा दिया है, वो नहीं चलने वाला है। 71 के अंदर इन्होंने कैंडिडेट इज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम GNCT जो आपके HOS हैं उनसे अटैच कराकर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएं यदि आप एज ए गेस्ट टीचर काम कर चुके हैं। 72 के अंदर इन्होंने B.Ed मांगी है कट ऑफ बिफोर। 73 के अंदर OBC सर्टिफिकेट इनका जो है राजस्थान का है, नहीं चलने वाला है। 74 के अंदर आपको अपने प्रिंसिपल से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो दिखाइए, तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 75 के अंदर थोड़ा अलग से पॉइंट देख लेते हैं। B.Ed सर्टिफिकेट विद मार्कशीट आपको लगानी है, आपने मार्कशीट नहीं लगाई है। और CTET 75 पॉइंट देखिए, यहाँ पर CTET और B.Ed की डिग्री मांगी गई है विद मार्कशीट, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, सारी मार्कशीट ज़रूर लगाएं। 76 के अंदर हम देख लेते हैं EWS मांगा गया है और 77 EWS है। 78 के अंदर इनसे दो चीज़ें मांगी गई हैं, एक तो EWS 21/22 का और HOS से अपने 2 साल के। देखिए कोई भी 2 साल आपने, ज़रूरी नहीं है कि जिस साल में आपने अप्लाई किया है आप उस समय पढ़ा रहे हों, कोई भी 2 साल जिसमें आपने कम से कम 120 दिन स्कूल में पढ़ाया हो, अपने HOS से वो सर्टिफिकेट इशू कराएं और अपलोड कर दें। 79 देख लेते हैं। 79 के अंदर कैंडिडेट डायरेक्टर B.Ed डिग्री बिफोर कट ऑफ डेट। यहाँ पर देखिए 80 में यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप सभी इसको अच्छे से देखें। 2002 में B.Ed कर ली है, ग्रेजुएशन करी है 2006 में। अब यहाँ पर यदि इन्होंने जो B.Ed करी है और वो किस बेस पर करी है, इन्होंने वो मार्कशीट लगा दी होती तो इनके पास ये नोटिस नहीं आता। आपको दोनों मार्कशीट लगानी है। जिस बेस पर आपने ये B.Ed करी होगी, भाई वो भी तो ग्रेजुएशन करी होगी जब भी B.Ed करी है ना, उसको और ये करंट वाली मार्कशीट को दोनों की एक PDF कंबाइंड बनाएं और अपलोड कर दें, तो ऐसा आपको दोबारा नोटिस नहीं आने वाला है। और यदि आता भी है तो आप कोर्ट केस का रुख कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये ज्वाइनिंग दी जा चुकी हैं। प्रमोशन जो होते हैं कैंडिडेट्स के डिपार्टमेंटल, उसमें भी इस चीज़ को वैलिड माना गया है। 80 नंबर कैंडिडेट जो भी है वो मेरे से डायरेक्ट पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं यदि उनको कोई परेशानी होती है तो इस रिगार्डिंग। 81 में यहाँ पर कैंडिडेट जो OBC के हैं वो बिहार के हैं, नहीं चलेगा। 82 के अंदर इन्होंने 120 दिन काम किया हो वही सर्टिफिकेट एज रिलैक्सेशन में लगाएं, अदरवाइज़ आपको सर्टिफिकेट वो वैलिड ही नहीं रहेगा जिसमें 120 दिन आपके ना हो। यदि आप गेस्ट टीचर हैं 120 दिन होने कंपलसरी हैं जी, मैंडेटरी हैं। 83 के अंदर कह रहे हैं OBC राजस्थान का है, नहीं चलने वाला है। EWS नहीं चलेगा। कैंडिडेट ने जो B.Ed कंप्लीट की है वो बिफोर कट ऑफ डेट होनी चाहिए। फिर इसके अंदर 86 के जो पॉइंट आ रहा है, OBC इनका कहाँ का है, UP का है। ये OBC बिहार का है, नहीं चलने वाला है। EWS बिफोर कट ऑफ डेट चाहिए, यहाँ पर EWS बिफोर कट ऑफ डेट चाहिए। और HOS से रिमार्क कराना है 120 दिन आपने जो भी काम किया है, HOS का सर्टिफिकेट लेकर आइए, तभी ये चलने वाला है। अब ये 90 के अंदर हम देख लेते हैं क्या मांगा है। पॉइंट 90 के अंदर कैंडिडेट से कहा है भाई आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट कम से कम 8वीं क्लास तक पढ़ी है तो उसका प्रूफ लगाइए। 91 के अंदर ये PWH जो भी कैटेगरी है PWD की, वो बिफोर कट ऑफ डेट होना चाहिए और वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उसको एक्सेप्ट करेगा DT+ भी, अदरवाइज़ नहीं। और ये लास्ट जो कैंडिडेट हैं इन्होंने अपनी 10वीं की सर्टिफिकेट जो है हिज नेम एज अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इज इनकम्प्लीट। देखिए अपने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी पर्सनल आपका खुद का नाम है, फादर और मदर, फिर भी एक टाइम को इग्नोर कर दिए जाते हैं अगर छोटी मोटी मिस्टेक है, मगर कैंडिडेट के नेम में ही गलती है तो वो नहीं चलने वाला है, उसको आपको ठीक करना ही पड़ेगा। और जो भी ये रिमार्क आए हैं आपको 18 जनवरी से 27 जनवरी तक आप हर हाल में, ये जितने भी 92 कैंडिडेट हैं हर हाल में भाई इनको पूरा कर लीजिए। 92 कैंडिडेट 18 से 27 तक, ठीक है।
आप सभी साथियों को आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। साथियों अपने रिमार्क कंप्लीट कीजिए इन्हें जल्दी से, और इस बार कोई गलती मत कर देना, क्योंकि अगली बार आपको सिर्फ एक फाइनल चांस मिलेगा। अगर वहाँ आप चूक गए तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। साथियों वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई गई है, कृपया करके लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी साथियों तक ये वीडियो शेयर करना, ताकि आगे उनसे ये गलतियाँ ना हो जिन्हें एडोजर फाइल करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।